दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये तो आप लोग नोट कर लेते होगे ना, आपके आपके खींचने की जरूरत है मुझको? नोट कर लिया करो, मैं तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ यार, है ना? क्यों सानली जाओ, अभी मैं पिक खींचूँ इसकी? चलो ठीक। हाँ, आराम से यहीं लिख लिया करो, कोई दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है, समय भी बर्बाद होता है उसमें। सब लोग यहीं पे सॉल्व करिए। तो आज से मैं पिक नहीं भेजूंगा, तो फालतू का काम है उसमें। जब आप यहीं पे ढंग से लिख लो, बाद में आप लिखोगे ना तो 2 तो 4 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा क्लास में, 2 घंटा लिखने में। फिर लाइव क्लास का तो मतलब ही है कि भाई तुरंत नोट कर लेंगे तुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट वाला दे रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए। इससे आपकी रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो रीअरेंजमेंट से आपको घबराहट नहीं होगी। नोट किए बेटा? चलिए सबसे पहले ऐसे शिफ्टिंग कराएंगे, ये माइनस ये प्लस, माइनस वाले पे एच प्लस जोड़ देंगे, तो यहाँ यही मिलेगा सी बी प्लस सी एच थ्री, और ये 5 मेंबर की रिंग आ जाएगी। ये देखिए रीअरेंजमेंट, 5 मेंबर की रिंग अभी रीअरेंजमेंट कर दीजिए। कहा था ये ज्वाइंट है बेटा, यहाँ से नंबरिंग शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। 6 मेंबर की रिंग बना दीजिए। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 पे देखिए सी डी आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो डी लगा दीजिए, दूसरा यहीं पे मेथिल जुड़ा हुआ था तो यहाँ मेथिल लगा दीजिए, और 1 पे कहा था प्लस चार्ज लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्राइड शिफ्ट करा देते,
ड्यूटीरियम है तो ड्यूटीराइट शिफ्ट करा देंगे, क्योंकि प्लस यहाँ आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ड्यूटीराइट शिफ्ट करा दीजिए, ड्यूटीरियम इधर प्लस चार्ज इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे ड्यूटीरियम आ जाएगा, ये मीथिल, और यहीं आप बी आर माइनस ऐड कर दीजिए। यहाँ जब आप बी आर ऐड करेंगे, ये देखिए ये कायरल हो गए, और दोनों के दोनों कायरल अभी बन रहे हैं, सिमिट्री भी नहीं आ रही, तो सीधे 2 टू द पावर 2 आंसर 4 आ जाएगा। बात क्लियर है कि टोटल यहाँ कितने बनेंगे, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। खैर ये प्रोडक्ट कितने बच्चों ने बना लिया सही सही, कुछ था नहीं, हम लोग पहले भी प्रैक्टिस कर चुके, बस हाइड्रोजन होता था, यहाँ मैंने ड्यूटीरियम लगा दिया है। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए, है ना, और जो 4 बनेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, अब एक अगर पूछा जाए कितने इनवेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे या कितने रेसमिक मिक्सचर बनेंगे, तो रेसमिक मिक्सचर में तो 2 काउंट करते हैं ना हम लोग, 2, समझे, तो ये टोटल कितने 4, तो 4 का मतलब कितने रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा बताइए, 2 रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा, है ना, या 2 इनएंशियोमेरिक पेयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? हाँ, इसमें भी देखिए इधर का ये मुझे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, तो इसको ऐसे यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस देखेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, अब यहाँ न रिंग एक्सपेंशन करा दीजिएगा, यहाँ ऑलरेडी एक तो 6 मेंबर की रिंग है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं कराना हम लोग को, समझे। और ये माइनस वाला H प्लस ले लेगा, तो इसका खेल खत्म हो गया। अब देखिए ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ है, तो ये अल्फा और ये अल्फा, देखिए 2 और 2 4, समझे। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ चला जाता, ये देख लीजिए हाइड्रोजन इधर जाएगा और प्लस चार्ज इधर जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन का नंबर बढ़ जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ पे फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यही खास बात है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, इससे इसके एक नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भाई देखिए, यहाँ से 2 और 2 4 और एक ये था, और यहाँ पे 3 3 6 और एक 7 हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, और इसी में अब आप बी आर माइनस ऐड कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, बात क्लियर है। ऐसा कितने बच्चों ने बनाया है, ये सब प्रैक्टिस के लिए बेटा। वैसे आप लोग रिएक्शंस याद रखिए, थोड़ा सा इंटरमीडिएट याद रखिए, जो आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। हाँ गुड, चलिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ छोटे क्वेश्चन जो आते भी हैं खूब। ये है विनाइल क्लोराइड, इस पे हम लोग HCl ऐड कर रहे हैं, बनाइए प्रोडक्ट बनाइए। अब आप बताइए, एक सीधी बात है, ये 1 है ये 2 है, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा? 1 वाला, क्योंकि भले ही ये क्लोरीन एक माइनस आई है, इसका डोमिनेटिंग माइनस आई है, मगर ये है तो प्लस एम भी तो है, आलो थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा, मगर हाँ भाई स्टेबलाइज तो कर रहा है। तो यहाँ पे इसको भले ही स्टेबिलिटी घटा रहा मगर थोड़ी सी बढ़ा भी रहा है, तो अभी भी 1 ही डोमिनेटिंग है, तो सीधे मार्कोनिकॉफ का रूल लगा करके मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H प्लस और Cl माइनस ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH Cl Cl, ये लीजिए जेम डाइक्लोराइड, एक कार्बन पे 2 Cl होंगे तो जेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आपको ये दे दिया जाए, ये लीजिए, अब इसमें 2 तरह से देख सकते हैं कि मान लो आपको ये दिया है HCl1 इक्विवेलेंट लिया, लिमिटेड दे दिया है, तो एक ही बार ऐड करेंगे H प्लस और Cl माइनस, ऐसे कट कर दीजिए, एक तरफ H प्लस और एक तरफ Cl माइनस ऐड कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा CH2 CH Cl, समझे। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यानी कि खूब सारा है, तो ये तो आप फिर से एक बार ये कट कर दीजिए दोबारा भी, तो भी ये आंसर आ जाएगा CH3 CH Cl Cl, जेम डाइक्लोराइड, क्लियर है। तो ये अल्काइन के साथ भी मैंने आपको इसकी रिएक्शन बता दी है। अब अच्छा देखना, आजकल इंटरनेट बढ़िया चलने लगा है, क्यों भाई?
शुरुआत में तो हमारा भी जबकि बोले तो थे खैर सो, अभी तो बढ़िया चलता है मेरा 130 चलता है, 130 MBPS स्पीड देता है इसमें। और इतना डेटा भी दिया हुआ है ना कि कुछ भी डाउनलोड करे, कितना गेम वेम डाउनलोड करे खत्म ही नहीं होता। 3.2 TB समझिए, 3200 GB दिया है, 3200-3300 GB डाटा एक महीने का। बढ़िया लगा मैं, अच्छा है। खुद ही वो लोग बेचारे अपग्रेड कराए थे फोन करके। हैं क्या हो गया? हाँ बोलो। मतलब एक मिनट बेटा, हाँ ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो। माइनस आई तो ये यहाँ पे भी लगाएगा, मगर यहाँ प्लस एम नहीं लगाएगा। समझी बात को? भाई माइनस आई तो दोनों पे ही लगेगा ना, मगर यहाँ प्लस एम नहीं लगेगा। तो कई बच्चों को डाउट होता है कि ये वाले की, मगर ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, समझी? हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे प्लस एम नहीं लग पाएगा। और वो तो कार्बन चेन के थ्रू लगता है माइनस आई, तो उस पर भी लगेगा, बगल वाले कार्बन पे भी। मगर एक चीज अच्छा हुआ ना, हम लोग सोच रहे थे कम समय मिलेगा यार, हम लोग को ज्यादा समय मिल गया। क्यों? उसके हिसाब से तो अगले साल वालों को कम समय मिल पाएगा, देखना भाई। अगर अभी से ये लोग वैक्सीनेशन चालू करेंगे तो अब आगे ये लोग क्यों रोक के कराएंगे, जल्दी करा देंगे पेपर। देखो क्या करें। अभी तो बोल रहे हैं ना वैक्सीनेशन चालू होगा, कुछ ऐसा होगा कि हो गया, कुछ मालूम किसी को? वैक्सीनेशन कब से बता रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? हम्म। चलो भाई, सॉल्व करो इसे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ये वाला सॉल्व करो। बेटा जरूरी नहीं यहाँ एक्सेस में लिखा हो, सिर्फ HBr भी लिख देना तो उसका मतलब यही है कि आपको सारे बॉन्ड ही कट करने हैं। जब तक लिमिटेड ना लिखे तब तक वो सारा एक्सेस ही होता है, समझे? लिमिटेड यहाँ पे आप मान लो सिर्फ HBr है तो भी यही है, ये पाई बॉन्ड कट कर दीजिए, यहाँ पे Br माइनस, यहाँ पे H प्लस, ये पाई बॉन्ड कट कर दीजिए, यहाँ पे Br माइनस और यहाँ पे H प्लस, प्रोडक्ट बना लीजिएगा इसका। इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ऐड तो कर ही लिया होगा। ऐसा कितने बच्चों ने कर लिया है? ये एल्काइन की रिएक्शन है, एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई हमारी। चलिए अब हम लोग एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, सभी लोग सॉल्व करिए। प्रोडक्ट बनाइए। सॉल्व किया बेटा? अब देखिए यहाँ पे इस केस में इस कार्बन पे कोई ब्रोमीन का प्लस एम नहीं लगने वाला है, समझे ना? तो यहाँ पे ये सिर्फ माइनस आई लगाएगा, और माइनस आई तो फिर जितना ज्यादा दूर हो कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे शिफ्टिंग कराएंगे, ध्यान रखिएगा। ये सारी शिफ्टिंग हम लोग माइनस की स्टेबिलिटी नहीं देखते, प्लस की ही स्टेबिलिटी देखते हैं। कई बच्चे ना प्लस माइनस दोनों की स्टेबिलिटी देखने लगते हैं, वो गलत हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से सॉल्व करिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें।
ये माइनस पे आप H प्लस जोड़ देंगे तो ये कार्बोकेटाइन मिलेगा आपको। ये लीजिए, यहाँ पे Br है और यहीं पे अब आप दूसरा Br जोड़ दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, अब यहाँ आंसर दिया है, एक तो दिया है आपको इनेंशियोमर, एक दिया है मीजोमर और एक दिया है डायस्टीरियोमर। बताइए क्या आंसर होगा इसका? हाँ यही तो खास बात है, सुनो ध्यान से सुनो। ये बेटा एक्चुअली मैंने ऐसा बना दिया, ये ऐसा थोड़ी ना होगा। ये ब्रोमीन या तो वेज पे होगा और या तो डैश पे होगा, क्योंकि ये पहले से ही कायरल है। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको सर्किल बना रहा हूँ, इसे पहले से कायरल है, ये फिक्स रहेगा। और ये वाला ब्रोमीन अभी कायरल हो रहा है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में दो तरीके के आप बनाएंगे। एक बार इसको डैश पे जोड़ेंगे और एक बार इसको वेज पे जोड़ेंगे। तो जब ये डैश पे जुड़ेगा तब तो ये वाला आपका नहीं होगा ना, है ना। तो अब यहाँ पे मैंने आपको रूल क्या बताया था, यहाँ पे यही तो बताया था कि जब पहले से ही कुछ कायरल हो और कुछ नए कायरल रिएक्शन में बन रहे हो तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डायस्टीरियोमर्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डायस्टीरियोमर्स। समझे? ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। चलिए, ये तो कुछ बातें थी। हम लोग अभी बात कर रहे थे हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, दिस इज हाइड्रोहेलोजिनेशन। इट इज ए टाइप काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन एंड एल्काइन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब अगर वाटर ऐड कर दिया जाए तो वाटर के तो दो टुकड़े होते हैं सर, एक तो H प्लस और दूसरा OH माइनस। तो इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? इसको हम लोग हाइड्रेशन पढ़ सकते हैं। तब हम लोग हाइड्रेशन देखने जा रहे हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आगे भी हमें जरूरत पड़ती रहेगी। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यहाँ पे अभी जो हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा था, यहाँ एल्काइल हैलाइड बन रहा था। तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी है, किससे? एल्कीन और एल्काइन से। समझे? नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन है हाइड्रेशन, और नाम से ही पता चल रहा हाइड्रेशन भैया वाटर ऐड किया जाएगा। हाइड्रेशन हाइड्रेशन रिएक्शन। समझे? तो चलो ये लीजिए CH2, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, CH3 और जोड़ देता हूँ। CH2 ये लीजिए, यहाँ वाटर ले लीजिए, वाटर। ठीक है, यहाँ पर ये वाटर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो वही कार्यक्रम है, ये वाटर को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, H प्लस और OH माइनस। और ये आप देख ही रहे हैं, ये एक प्लस आई ग्रुप है, तो पाई इलेक्ट्रॉन के ऐसे शिफ्टिंग करा दीजिए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। माइनस वाले को आप H प्लस डोनेट कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा CH3, CH पॉजिटिव, CH3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ये लीजिए, तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये रीअरेंज कर सकता है खुद को, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ पे तो H सीधे जुड़ जाएगा। तो बाकी की सारी चीज़ें जो प्रीवियस रिएक्शन में बताई थी, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है इफ पॉसिबल। वो सारी चीज़ें जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे +M +I। यही जो मैं बोलता हूँ एक्चुअली वही आपके पेपर में आता है, जो मैं रास्ते में बोलता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराता हूँ वो तो ना कम आता है, बट वो प्रैक्टिस इसीलिए कराता हूँ ताकि आपके मन से डर निकल जाए क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि ये गारंटी नहीं होती कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है भैया। हो सकता है इसी तरीके क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है नीट में ही ऐसे आ जाएंगे। देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम आसान ही पेपर आएगा, और हो सकता है इससे भी आसान आ जाए। बस जो मैंने आपको अलग जो कॉपी बनाने को बोली है ना, सिर्फ रिएक्शन लिखने के लिए, हो सकता है पूरा पेपर बस उसी से आ जाए। भाई हम लोग को यही चीज़ अगर पहले से पता चल जाए ना कि आगे क्या होने वाला है,
तब तो समझ लीजिए हम लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे ना। भगवान, अगर आप ठीक से देखते हैं रामायण, तो भगवान को भी नहीं मालूम था यहाँ ज़मीन पे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो हम लोग तो फिर भगवान से भी आगे आ जाएंगे। कुछ लोग नहीं कहते हैं यही क्वेश्चन आएगा पेपर में, बस यही पढ़ लो, तो मतलब वो भगवान से भी ज़्यादा आगे, समझिए। मगर मैं मानता हूँ ये हम लोग एक सामान्य इंसान है, तो हम लोग आगे का नहीं जानते। बस ये कि हम लोग कोशिश करते हैं, अपने प्रयत्न कर सकते हैं कि हाँ इस तरीके से काम करेंगे तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा बस। और उसमें यही पता चलता है कि हाँ भाई जो कंपटीशन है उसका मतलब ज़्यादा जो मेहनत करेगा भाई उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना कम स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उधर रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को घटाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आता है आपका प्लस एम प्लस आई। देखिए मैं कई बार बोलता हूँ, याद करने वाले बच्चे को ना क्लास में याद हो जाएगा। प्लस एम प्लस आई, हाइपर कॉन्जुगेशन और बैक बॉन्डिंग, ऑक्टेट कंप्लीशन, इसके अलावा रेजोनेंस, एरोमेटाइजेशन, जब प्लस चार्ज के कारण ही एरोमेटिक कंडीशन क्रिएट हो रही हो, समझे ना, इसे बोल सकते हैं हम लोग एरोमेटाइजेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे माइनस एम माइनस आई, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, एस करेक्टर। एस करेक्टर भी स्टेबिलिटी को घटाता है, बात क्लियर है। तो वो सारे सारे यहाँ पर स्टेबिलिटी को घटाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ये H प्लस ले सकते हैं और दूसरा इसके प्रेजेंस में अगर आप यहाँ कैटलिस्ट ले लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है रिएक्शन। तो यहाँ पे इसकी बजाय हम लोग ये भी ले सकते हैं H3O पॉजिटिव, तब इसे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रेशन बोलेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड। जब आप ये ले लेते हैं, ये तो जर्नल है, इसमें स्पीड उतनी नहीं मिलेगी आपको क्योंकि वाटर उतना ज़्यादा H प्लस नहीं रिलीज कर सकता ना, उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो एसिड कैटेलाइज्ड एक्चुअली में होता है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो यही चीज कई बार पूछ ली जाती कि हाइड्रेशन में क्या होगा। तो यहाँ पे फिर से इसी चीज में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं CH3 CH CH2, तो यहाँ पे आपको ये दिया जा सकता है H प्लस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो भी ये हाइड्रेशन है। अगर आपको ये दे दें डाइल्यूट H प्लस, इसका मतलब भी यही है, डाइल्यूट का मतलब हो गया वाटर और H प्लस तो H प्लस है ही, या डाइल्यूट H प्लस का मतलब डाइल्यूट एसिड भी दे सकते हैं, इसमें ये लिख दिया जाए डाइल्यूट एसिड, तो भी यही रिएक्शन होगी। या ज़्यादा जोश में आ जाए ये लिख दे डाइल्यूट H2SO4, तो भी यही रिएक्शन होगी। या फिर सबको मिला करके ये लिख दे H3O पॉजिटिव, तो भी यही रिएक्शन होगी। देखिए मैं सारी ये चीज़ें आप लोग जरूर लिखिएगा अपनी जो शॉर्ट फॉर्म वाली कॉपी बना रहे हैं कि कितने तरीके से इसी रिएक्शन को वो लोग दे सकते हैं। ठीक, अब कार्यक्रम तो सर वही है, पहले पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर दीजिए, ये माइनस है और ये प्लस है, इसमें से ये H प्लस को जोड़ देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब वाटर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये देख लीजिए वाटर अटैक करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, बट इसके ऊपर ऑलरेडी प्लस है और माइनस आ रहा है, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये देखिए वाटर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज बना रहेगा, CHOH2 पॉजिटिव, और ये देख लीजिए। तो अब यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, वापस ऑक्सीजन अपना चार्ज हटाना चाहेगा, तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही ले लेगा, तो ये यहाँ से H प्लस को हटा देगा, माइनस H प्लस, तो ये मिलेगा आपको CH3 CHOH CH3, समझे। तो अब जहाँ जहाँ पे ऐसे वाटर अटैक करे इतनी मेहनत बार बार नहीं करनी, तो सीधे हम लोग अंडरस्टूड है कि यहाँ H प्लस हटा देंगे तो OH ही बचेगा। ठीक है, तो ये एसिड कैटेलाइज्ड मैंने आपको बता दिया है, जो कि हाइड्रेशन हमें पढ़ना होता है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और मेन कार्यक्रम वही है।
अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी कार्बोकैटायन ही इंटरमीडिएट होता है। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कर, इसे रब कर दूँ मैं भाई, तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी। ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिड्यूसेस रेट ऑफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देंगे। सभी लोग खुद से सॉल्व किया करो, सिर्फ मेरी जो आता है ना तो आप तुरंत खुद से लिख डाला करिए, बाद में मिलाइए, गलत हो जाए आप कट कर दीजिए, फिर से लिखिए, क्योंकि आप लिख रहे हैं ना, आप अगर खुद से बनाने की कोशिश करोगे तो दिमाग चलने लगेगा। अगर एकदम बैठोगे नहीं, मेरी कॉपी, अगर कॉपी साफ रहेगी तो दिमाग भी साफ हो जाएगा। कॉपी भरनी चाहिए तभी दिमाग भरेगा। तो इसकी चिंता न करिए, कॉपी मेरी, ये कॉपी तो कूड़ा है यार, नॉलेज ये है, सरस्वती ये होती है जो दिमाग में होती है, समझे, उनकी पूजा करो। चलिए, तो नेक्स्ट है फिर से, जैसा कि मैंने बताया एक कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो सकता है, इफ पॉसिबल रीअरेंजमेंट अकर्स if possible ये लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद, और मेजर प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन से बनेगा, मेजर प्रोडक्ट formed from most stable carbocation सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन से बनने वाले प्रोडक्ट को ही हम लोग मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। और बाकी का सारा वैसा ही है, जो आपका रिएक्टेंट है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, समझे। तो मतलब जो आप एल्कीन ले रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब एल्कीन में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को वो बढ़ाएंगे। और यहाँ पर चलिए हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए इसको। जैसे पहले आप लोगों ने किया था वैसे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।
सॉल्व किया बेटा, इसको ऐसे शिफ्टिंग कर देंगे, ये माइनस ये प्लस, माइनस वाला H प्लस को रिसीव करेगा तो ये कार्बोकेटाइन मिलेगा CH3 CH3। सभी बच्चे सॉल्व करिए, CH पॉजिटिव CH3 ये देखिए। अब अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए तो इसके अल्फा H बढ़ जाएंगे। भाई अभी देखो ये जो कार्बोकेटाइन है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से 3 अल्फा H और यहाँ से 1 अल्फा H, 3 और 1 4 अल्फा हो रहे हैं। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाए तो नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ जाएंगे, तो प्लस चार्ज यहाँ लगा दीजिए, हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए तो ये मिलेगा CH3 C प्लस CH3, इसको सीधे एथिल लिख देता हूँ मैं, और यहीं पे वाटर का अटैक कराएंगे, डाइल्यूट लिखा मतलब वाटर है तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा CH3OH। ये लीजिए, ऐसा कितने बच्चों ने बना लिया। देखिए अब जो पहले आपने सीखा उसकी यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ रही है, जो यहाँ सीख रहे हैं उसकी आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से कार्यक्रम चलता है। चलिए सभी लोग बनाने की कोशिश करिए बेटा, सारे लोग सॉल्व करो। अगर हाथ नहीं उठा पाते हो तो यहाँ यस लिख करके बोल दिया करो, मैसेज कर दिया करो, मगर जवाब दीजिए, पता चले आप सॉल्व कर रहे हैं। और सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी आपकी क्लास का आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए यहाँ पर फिर से ये माइनस है, ये प्लस, ये H प्लस को रिसीव करेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको CH3 CH3 CH3। ये लीजिए क्या हो जाएगा, मीथेनाइट शिफ्ट हो जाएगा, मेथिल यहाँ लगा दीजिए, प्लस चार्ज यहाँ लगा दीजिए तो यहाँ पे मीथेनाइट शिफ्ट हो जाएगा। मेथिल को यहाँ लगाएंगे और प्लस चार्ज को यहाँ लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये लीजिए यहाँ वाटर ऐड कर दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, ऐसा कितने लोगों ने बना लिया सही सही। गुड। चलिए दूसरा वाले में, इसमें भी सेम बेटा इसी तरह से ऐसे शिफ्टिंग कराएंगे, इधर माइनस इधर प्लस आ जाएगा, ये H प्लस रिसीव करेगा तो आपको ये मिल जाएगा CH पॉजिटिव CH3। रिंग एक्सपेंशन करा दीजिए, ये ज्वाइंट है 1 2 3 4 5, ये लीजिए तो ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, 5 पे मेथिल लगा देंगे, 5 पे मेथिल लगा दीजिए, 1 पे प्लस चार्ज लगा देंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे क्योंकि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तो हाइड्रोजन इधर जाएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट तो ये मिलेगा फाइनली हमको। यहीं पे वाटर ऐड कर दीजिए, वाटर आएगा फाइनली, H प्लस हटा करके OH आ जाएगा क्योंकि H प्लस का एटलीस्ट बेटा उसे हटाना पड़ेगा हमको। ये लीजिए, ये कितने बच्चों देखिए एप्लीकेशन है पिछले वाले क्वेश्चंस का, इसीलिए मैं कराता हूँ ताकि ये आपको अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको और आसान लगता जाएगा धीरे धीरे। सभी लोग सॉल्व किया करिए। लास्ट वाला क्वेश्चन कर लिया बेटा, सेम उसमें भी यही है। ऐसे यहाँ शिफ्टिंग करा दीजिए, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ H प्लस आ जाएगा तो ये मिलेगा अब आपको CH पॉजिटिव CH3। रिंग एक्सपेंशन करा दीजिए 1 2 3 4 5 6 लीजिए, जी लीजिए तो यहाँ पे ये 1 मान लिया तो यहाँ प्लस चार्ज लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 पे देखिए मेथिल जुड़ा हुआ है तो 6 पे मेथिल जोड़ दीजिए, हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, प्लस चार्ज यहाँ लगा दीजिए, जहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा यही वाटर ऐड कर दीजिए,
ये लीजिए, ऐसा कितने बच्चों ने बना लिया ऐसे से। गुड। चलिए एक आधे और इसी में प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन की दिमाग लगाइए बेटा, प्रैक्टिस का तभी फायदा मिलेगा जब आप थोड़ा दिमाग खर्च करेंगे। ये प्रैक्टिस, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन सभी में आ जाते हैं, ये बड़े ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, आसान टाइप के क्वेश्चन है जो अभी कर रहे हैं। तो ये आपके पेपर में आएंगे, ये ना सोचिए कि सारे क्वेश्चन आने ही नहीं हमारे। चलिए ये क्वेश्चन और करिए। मैं आपको पहले ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बेटा आपको बेनिफिट तभी होगा जब आप पिछली वाली चीज़ें यहाँ सॉल्व कर लें। ऐसा ना हो कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ वो भी आप क्लास में ना सॉल्व करो, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा क्लास का। चलिए सॉल्व करिए। चलिए जरा सा एक मिनट रिकनेक्ट कर लीजिए।